जय साईं राम। बंदे हैं हम साईं के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत प्यारी साईं लीला सुनाऊंगी। आज का जो एक्सपीरियंस है वो ऐसे बेस्ड है कि जब एक भक्त को बाबा के लिए प्यार आया, उनको बाबा को सेवा करने का मन हुआ, तो बाबा उनका मन पढ़ते चले गए और उनकी सारी इच्छाएं जो उन्होंने सोचा था वो भी और जितना उन्होंने नहीं सोचा था वो भी बाबा उन्हें सारा सब कुछ करने दिए। ये एक्सपीरियंस उस पर बेस्ड है। मैं ये बात स्टार्टिंग में इसीलिए बोल दी क्योंकि पास्ट कुछ एक्सपीरियंसेस बहुत अलग डिफरेंट रहे हैं। कहीं पे बाबा किसी की ज़िंदगी संवारे हैं तो कहीं किसी को इस कष्ट भरी ज़िंदगी से मुक्ति दिए हैं, तो ऐसे या किसी की जान जा रही थी तो उसके प्राणों की रक्षा किए हैं। इस तरह के एक्सपीरियंसेस डाले हैं। अब आज का जो साई आशीर्वाद है वो कुछ ऐसा है कि जब एक भक्त को बाबा के लिए कुछ करने का मन आया तो बाबा कैसे अपने प्रेजेंस शो करते चले गए। ये जो डिवोटी हैं ये बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हैं और ये साल में 1 या 2 ही बार बाबा के मंदिर जा पाती हैं। होगा कोई कारण होगा, हो सकता है दूर हो या जो भी है, तो इनकी इच्छा बहुत रहती है क्योंकि हम साईं भक्तों को अगर एक दिन में 10 बार भी बाबा के मंदिर जाने कह दिया जाए तो बहुत खुशी होती है। और मतलब हर बार जब हम मंदिर जाते हैं तो ऐसा लगता है एक नया एहसास है, एक नई अनुभूति है। और वैसे में ये साल में 2 ही बार जा पाती हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि इनकी क्या हालत रहती है कि कभी मौका मिले और कभी हम बाबा के मंदिर हो लें। तो एक बार की बात है, ये अपनी जीजू और अपनी दीदी के पास रहने गई हुई थी। तो उन्हीं दिनों इन्होंने सोचा कि हम सब जो है मंदिर जाएंगे, साईं मंदिर जो है वहाँ जाएंगे। तो उस दिन शाम की बात है, ये लोग पहले शनि मंदिर गए क्योंकि शनि मंदिर जो है वो मेन रोड के साइड में ही था, वहाँ पहुँचना ईजी था। और फिर वहाँ से थोड़ी अंदर गलियों में जाकर फिर बाबा जी का मंदिर था। तो ये लोग जब शनि मंदिर में गए तो वहाँ क्या देखती हैं कि करीब 12-13 जो लोग हैं जो भिक्षा मांगते रहते हैं वो लोग बैठे हुए हैं। तो इन्होंने फिर वहाँ पे दर्शन लिए शनिदेव के। उसके बाद वापस गई बाबा जी के मंदिर। तो तकरीबन शाम के 5:30 बज रहे थे। सबसे पहले तो इन्हें बहुत खुशी हुई बाबा को देखकर, लेकिन वहाँ पर कोई पंडित जी नहीं थे। अब क्योंकि ये साल में 1 या 2 बार जाते हैं तो ये जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, इनकी इच्छा थी कि पंडित जी जो है वो विधि पूर्वक पूजा करके बाबा को ऑफ़र करें। इनका बहुत सारा अरमान था। इनके अरमान थे कि मैं बाबा को माला पहनाऊँ, मतलब जो हो सके सब कर दूँ क्योंकि फिर पता नहीं कब मिलना जुलना हो बाबा तुमसे। तो उस दिन क्या हुआ कि ये जब किसी पंडित जी को नहीं देखी तो थोड़ा निराश हो गई। पर वहाँ पर एक अंकल बैठे हुए थे। इन्होंने पूछा कि अंकल आप बता सकते हैं कि आज पंडित जी नहीं आएंगे? तो वो अंकल बोले कि नहीं नहीं बेटी, वो थोड़ी देर में आएंगे और फिर जो है आरती होगी, आप थोड़ा रुक जाओ, आएंगे। तो ये खुश हो गई। इन्होंने कहा अरे वाह ये तो अच्छी बात है। बाय द टाइम इन्होंने अपने अपने जीजू को बोला कि जीजू आप ना फ्रूट्स और कुछ बिस्किट है वो ले आओ ताकि हम वो भी गरीबों में बांट देंगे जिनको भूख लगी हो, नॉट स्पेसिफिकली गरीब, जिनको भूख लगी हो, जो भूखे हों उनमें बांट देंगे। पर अभी तक इन्हें कोई यहाँ पर ऐसे दिख नहीं रहा था जो मंदिर के बाहर हो जिसको ये कुछ खिला सके। एनीवेज फ्रूट्स बिस्किट्स वो सब आ चुके थे। फिर पंडित जी भी आ गए। अब पंडित जी आए तो इन्होंने सोचा कि चलो बाबा को चढ़ा देंगे एंड देन उसके बाद वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट। पर उसके पहले पंडित जी एक अनाउंसमेंट किए कि आज है श्री दत्तात्रेय जी की जयंती एंड देयरफॉर आप लोगों को पहले दत्तात्रेय जी की पूजा की जाएगी, उसके बाद बाबा जी की पूजा की जाएगी और आज आप लोगों को प्रसाद लेकर ही जाना है क्योंकि एक बहुत स्पेशल भोग बना है तो वो लिए बिना मंदिर से कोई ना जाए। तब तो इनके खुशी का ठिकाना नहीं था। हालांकि इन्हें ये नहीं पता था कि ये स्वामी दत्तात्रेय होते कौन है, लेकिन इन्होंने मतलब देखिए जब जिस भगवान जी को जिसकी ज़िंदगी में आना होता है ना, वो तब टाइम आता है तब वो आते हैं। तो उसके बाद ना पहले दत्तात्रेय भगवान जी का पूजा हुआ ऑलमोस्ट फॉर एन आवर, 1 घंटे तक वो होता रहा। ये देखे सारा सब कुछ कि कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर बाबा जी की बहुत सुंदर आरती, उनका ये सब हुआ, तो वो भी 1-1.25 घंटा हो गया। तो एक लंबे टाइम तक मंदिर में रही, इन्हें अच्छा लगा। और उसके बाद जो है इन लोगों को भोग और प्रसाद मिला। इन बिटवीन जब आरती हो रही थी तो जो अंकल जी शुरू में बैठे हुए थे ना, जिनसे इन्होंने पूछा था कि अंकल जी यहाँ पंडित जी आएंगे या नहीं, तो वो अंकल जी जो हैं वो पूरे
आरती और पूरी पूजा के समय थ्रू आउट वो घंटी बजा रहे थे। तो वो घंटी बजा रहे थे ना, तो इनकी भी इच्छा जागृत हुई कि काश मैं भी घंटी बजाती। लेकिन फिर इन्हें हिम्मत नहीं हुआ कि मैं उनसे मांगूं, क्योंकि शायद कोई मना भी तो कर सकता है ना कि नहीं नहीं मैं तुम्हें क्यों दूं, मैं रोज़ बजाता हूँ, मैं ही बजाऊँगा। फिर इन्हें एम्बैरेसिंग लगता, तो इन्होंने नहीं पूछा। तो जब स्वामी दत्तात्रेय महाराज जी के पूजा के बाद जब बाबा जी की आरती होने लगी, तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने घंटी साइड में रख दी। तो इन्होंने पूछा कि अंकल जी आपने ये घंटी क्यों रख दी है साइड में? तो उन्होंने कहा अब हाथ दर्द हो रहे हैं क्योंकि आज डबल पूजा हो गया है ना, तो अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि अंकल जी अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं कर लूँ? तो उन्होंने परमिशन दे दिया और इस तरीके से इन्हें घंटी बजाने का भी जो मन था बाबा के मंदिर में, जो 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 इच्छा इनकी होती जा रही थी वो पूरी होती गई। तो बाबा जी ये भी पूरा कर दिए, ये घंटी भी बजा पाई। और ना उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्हें प्रसाद वसाद मिल गया, उसके बाद ये मंदिर में सेल्फ़ी ले रही थी बाबा जी के साथ। अभी क्या है कि साल में 1-2 बार मिलना जुलना होता है, तो खुशी इतनी ज़्यादा होती है ना कि लगता है कि क्या करे क्या छोड़ दे, एकदम एक पागलपन होता है। जब हम हफ्ते में 1 दिन जाते हैं तब तो एक पागलपन होता है, फिर सोचिए जो इंसान 6 महीने 7 महीने में एक बार आ पा रहा है उसका क्या होता होगा। तो ना वो फिर मंदिर में डांस करने लगी। तो इनके जीजू जो हैं वो अपनी वाइफ से यानी इनकी बहन से कहने लगे कि इसको हो क्या गया है, ये यहाँ क्या कर रही है? तो इनकी बहन बोली कि ये खुश हो गई है, ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई है बाबा को देखकर और ये इसीलिए यहाँ पर डांस कर रही है। तो ये सुन के मुझे भी थोड़ी हंसी आई कि ये डांस भी करने लगी, इतना खुश हो गए थे बाबा को देखकर। और उस दिन दत्तात्रेय जयंती थी तो इनको प्रसाद भी मिल गया, ये सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। अब क्योंकि अपने अपने जीजू के घर पर गई हुई थी तो इन्हें अभी थोड़ा और रुकना था, तो फिर आना जाना अभी होने ही वाला था। तो खैर वो आगे बताती हूँ। अब क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने सब कुछ हो गया, अब जब जाने लगे तो फिर वही चीज़ आई मन में थोड़ी सी उदासी, क्योंकि अभी जो बिस्किट्स जो फ्रूट्स इन्होंने ऑफ़र करे थे वो दे तो दे किसको, मंदिर के बाहर तो कोई भी ऐसा भक्त नहीं था। तो इन्होंने कहा बड़े दुख से, फिर बोली चलो शनि मंदिर तक ही चलते हैं, वहीं पर जो हैं उनको दे देंगे। तो करीब 12-13 लोग थे जिसमें इन्होंने सारे फ्रूट्स बांट दिए, बिस्किट्स भी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर जो वहाँ पे 3-4 स्ट्रे डॉग्स थे उनको भी इन्होंने बिस्किट्स खिला दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब सब ख़त्म हो गया, तब पीछे से एक बहुत बूढ़े से बाबा जी आए, उनके सर पर कफनी बंधी हुई थी जैसे हमारे बाबा जी की होती है ना, एकदम वैसी ही। और वो ना जैसे हमारे साईं बाबा जी एक बैग कैरी करते थे ना साइड में, तो वैसे ही वो बाबा जी भी बैग कैरी करते हुए आए और इन्हें आके बोले बेटी रुको, तुम मुझे नहीं दोगी क्या? एंड शी वॉज शॉक्ड कि ये कौन बोल रहे हैं। मतलब ना इनके मन में जो चीज़ें चल रही थी ऐसा लग रहा था कि उसका जवाब वो दे रहे हों। तो ये पीछे मुड़ी, इन्होंने सोचा कि अभी तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, सबको बांट दिया। हालांकि ये चाह रही थी और कोई नहीं था तो इन्होंने ज़बरदस्ती तो बांट तो दिया, अब क्या करूं? तो इन्होंने उन्हें 10 रुपये की कॉइन दी और हड़बड़ाकर फिर वापस अपने घर चली गई। वो बाबा जी इनको ब्लेसिंग्स दी और जब घर चली गई तब इन्हें लगा कि इतने सारे लोगों को तो बड़े ध्यान से बांटा मैंने, पर जहाँ पर मुझे थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था, जहाँ पर मैं इतने मन से बाबा से मिलने गई थी और जब बाबा जी मुझसे मिलने आए तब तो मैं हड़बड़ाकर भागी चली आई। इन्हें ऐसा लगा, इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो शायद साईं बाबा जी थे। अब देखिए ये उनकी फीलिंग्स पर है, ये तो वही जानती हैं और बाबा जी जानते हैं कि ये लोग आपस में मिले या क्या था, ये तो ये लोग जानते हैं, तो हम कुछ भी जज नहीं करेंगे। वो बाबा जी क्योंकि हमारे साईं बाबा जो है ना वो सब में विराजमान है, चाहे वो डायरेक्टली खुद किसी इंसान के वेश में आ जाए या किसी जानवर के वेश में आ जाए, या तो फिर सच में कोई ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करता है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, वॉचमैन, ड्राइवर अंकल हो, या फिर हमारे वो जो क्लोथ्स आयरन करते हैं वो वाले भैया हों, या कोई भी हो, सब में साईं है। वॉट एवर विच एवर पर्सन यू स्पीक अबाउट, चाहे आपके प्रोफेसर हो, कोई भी हो, सब में बाबा है। तो मतलब क्योंकि साईं सब में होते हैं ना, उस तरीके से तो इन्हें बहुत खुशी हुई कि चलो कोई, इन्हें तो ऐसा फील हुआ कि नहीं वो कोई नहीं, वो मेरे बाबा ही थे जो आए थे और जिन्होंने मुझसे वो प्रसाद लिए थे। तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि अभी इन्हें और रुकना था, तो इन्होंने सोचा कि अब वापस थर्सडे को जो है मैं आऊँगी, क्योंकि अपने दीदी और जीजू के घर गई हुई थी तो शी हैड टू स्टे अ लिटिल लॉन्गर।
तो इन्होंने फिर क्या हुआ ना कि ये घर गई तो एक भैया हैं जो इनको फिर से मंदिर लेके जाने वाले थे ड्राइव करके। उनको इन्होंने कहा कि भैया पता है मंदिर में मेरे साथ बहुत सारे बाबा की लीलाएं हुई, ठीक है, कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, सारी स्टोरीज़ बताई। तो भैया बोले अरे वाह। और इन्होंने बातों बातों में ये भी जिक्र किया कि काश मुझे ना वहाँ पे झाड़ू भी लगाने को मिलता। मेरी इच्छा है कि मैं एक बार मंदिर में ऐसे सेवा करूं। होती है, हर भक्तों की इच्छा होती है। मुझे भी एक बार पोछा लगाने मिला था ना, आई वॉज फ्लाइंग इन द एयर। अरे वाह 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 तुम ये करवा लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो भैया से बातें हुई। भैया ने कहा कि हाँ हाँ तुम फिर जाना मंदिर, तुम्हें फिर आशीर्वाद मिलेगा वगैरह वगैरह बातें हुई। अब थर्सडे को इनको जो वापस जाना था, इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं जो बाबा को माला चढ़ाना चाहती थी और इस बार चढ़ा नहीं पाई थी, तो मैं अपने हाथों से बना कर ले जाऊं। तो इन्होंने अपने हाथों से माला भी बना लिया था और पंडित जी को पूछ लिया था कि पंडित जी सुबह की आरती कब होती है, कैसे होता है, मंदिर कब खुलते हैं। तो 7 से 9 मॉर्निंग में खुलता है, फिर 12 से 1 दोपहर में, फिर शाम में 5 से 8 या 9 बजे, कुछ ऐसे उन्होंने बताया था। तब तक मंदिर जो है वो खुला रहता है। तो इन्होंने सोचा कि चलो सुबह सुबह आ जाएंगे 7 बजे, आरती भी अटेंड कर लेंगे, बाबा का मंगल स्नान भी देख लेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं देखा था। ऑनलाइन सब देखते हैं पर लाइव नहीं देखा था। तो इन्होंने सोचा कि चलो वो सब भी कर लेंगे, उसके बाद बाबा जी को माला भी पहना देंगे, सब हो जाएगा। तो जब थर्सडे का दिन आया, जो भैया जी से इनकी बात हुई थी, वो ये और एक और भैया जाने वाले थे। इस दिन 3 लोग गए। तो ये 3 लोग जब गए तो वो भैया देर कर दिए। तो ये थोड़ा गुस्सा भी हो गई कि भैया आपके वजह से ना हमारा देर हो गया है। इन्हें मंगल स्नान देखने का इतना मन था और अब ये देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत देर हो गया है। 7:30 में तो हम घर से ही निकल रहे हैं, 7 बजे से ही वो शुरू होना था और 9 बजे तो मंदिर भी बंद हो जानी है। फिर ये 7:30 के बाद नियरली अप्रॉक्सीमेटली 8 o'clock के आसपास सुबह सुबह मंदिर पहुंची। एंड जैसे ही मंदिर पहुंची तो क्या देखती हैं कि वहाँ पर एक लेडी है, वो बाबा को स्नान करा रही हैं। और वहाँ पे जितने भी भक्त हैं, मतलब सब लगता है स्नान करा के एक तरफ खड़े हों, ऐसा शी कुड अंडरस्टैंड, क्योंकि उसके बाद इनको बुलाया गया और इनको दिया गया कि अब आप भी स्नान करवाइए। ये मंगल स्नान देखना चाहती थी और ये खुद ही बाबा जी इनको ये मौका दिए कि तू आ, तू ही मुझे जल ढार आ मेरे ऊपर। एंड इन्होंने भी वो मंगल स्नान खुद से बाबा की कृपा से कराए। तो ये तो एकदम क्या बोला जाए, ये इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। फिर ये भी हो गया, बहुत खुश हो गई हैं। फिर सारे फ्रूट सब कुछ जो भी प्रसाद लाई थी, बाबा का माला, वो सब ऑफ़र कर दिया इन्होंने। उसके बाद अब जब जाने लगी तो वो जो भैया जी जो थे, जो इनको लेकर आए थे, वो अपनी बहन को छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर घर चले गए। अब ये सोची कि ये अब क्या किया जाए, क्योंकि इन्हें लगा था कि जैसे पिछले दिन 2-3 घंटा लगा था, आज भी 2-3 घंटे लगेंगे पूजा में। पर आज तो आरती भी जल्दी हो गई, सब कुछ हो गया। तो वो जो तीसरे वाले 3 भैया, मतलब 2 भैया और एक ये गई थी ना, तो वो भैया जो एक्स्ट्रा एक भैया रह गए इनके साथ, उन्होंने कहा कि वो तो अभी चले गए हैं, तो अभी हम क्या करें, हम मंदिर में ही रहते हैं। तो जो भैया इनके साथ मंदिर में वेट कर रहे थे, उनको इन्होंने कहा कि आप ना फ्रूट्स एंड बिस्किट्स ले आओ, हम जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। और थोड़ी देर चलो मंदिर में अंदर बैठ भी जाते हैं। मंदिर में बैठने का सुकून ही अलग होता है ना, वो भी बाबा जी के सामने बैठो तो ये मंदिर में बैठ गई। और उसके बाद पंडित जी इनसे बोले कि सुनो ना, तुम यहाँ पे बैठी हुई हो, तो क्या तुम पोछा मार दोगी? तो ये बोली क्या, पोछा मार दोगी क्या? तो इन्होंने कहा हाँ जी पंडित जी, लाइए मैं कर देती हूँ। ये पोछा मारने चली गई, ये पूरा खुश थी। उतनी देर में एक आंटी आई और उन्होंने कहा कि तुम मेरा एक फ़ोटो क्लिक कर दो। तो पंडित जी ने कहा लाइए लाइए, मैं आपका फ़ोटो खींचता हूँ, उसको पोछा करने दीजिए। और इनसे पूरे मंदिर का पोछा भी लगवा लिया गया। तो ये खुश हो गई कि अरे वाह बाबा, पोछा भी लगवा लियो, मैंने झाड़ू सोचा था, तुम तो पोछा लगवा लिए, सुपर हैप्पी। और उधर इन्होंने दूसरी चीज़ ये भी देखी कि ये पंडित जी जो मुझे कह रहे थे कि बाहर से सेल्फी ले लो, ये तो सबका फ़ोटो भी खींच रहे हैं। अब मैं इनको कहती हूँ ये मेरा फ़ोटो खींच दें। तो उसके बाद ना वो पोछा करने के बाद पंडित जी को बोली, पंडित जी आप मेरा एक फ़ोटो खींच दो, बिकॉज सेल्फ़ी वो बाहर से लेने बोल रहे थे। तो इन्होंने कही, तो वो पंडित जी जो है वो फ़ोटो भी क्लिक कर दिए इनका। और उसके बाद थोड़ी देर बाद कहते हैं कि वो जो दूसरा वाला हिस्सा है वहाँ पर तुम झाड़ू भी मार दो। और उस टाइम में, विद इन दैट टाइम लिमिट, उन्होंने उनसे झाड़ू भी वहाँ करवा ली। तो इनकी जितनी इच्छाएं थी बाबा को लेकर कि मुझे माला पहनाना है, मुझे मंगल स्नान करना है, मुझे झाड़ू, मतलब इतने कम टाइम में जिस इंसान को जो जो करने का मन है वो सारी चीज़ें उनको एक साथ में मिल गई।
और ये जो एक्सपीरियंस है ये प्योरली यही दिखाता है कि दिस डिवोटी लव्स बाबा अलॉट एंड इनको बाबा का सेवा करने का शौक़ था, जो बाबा इनको मौका दिया और ये कर पाए। इन्होंने 1 जनवरी को भी बाबा जी के दर्शन लिए, जो इंसान साल में 2 बार जा पाता है। तो देखिए इनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप समझ रहे हैं हम तड़पते हैं कब मौका मिले, कब हम बाबा जी के मंदिर जाएं, और इनको तो साल में 1-2 बार जाने का मौका मिलता है। तो इन्हें बहुत खुशी हुई, तो इन्होंने अपने ऐसे बहुत प्यारे एक्सपीरियंस शेयर किए। और ये एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि बाबा जी से प्यार करो तो वो हमारी मन की सारी बातें पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सही है ये। और हम उनके लिए छोटी भी इच्छा रखते हैं ना, अगर कि मुझे बाबा जी को ये शॉल पहनाना है या फिर मुझे ये फूल चढ़ाना है, तो वो साई सचरित जी में भी लिखा ना, जब पूरे इच्छा से हम कुछ करना चाहते हैं तो बाबा एक्सेप्ट्स इट। पर हाँ, अगर हम दिखावा करना चाहते हैं तो दैट इज़ नॉट डन। तो ये था इनका एक्सपीरियंस। और अगर आप लोगों का भी कोई अनुभव हो तो शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप नंबर 6206008273 है, विच इज़ ऑल्सो फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। तो आप कहीं भी चाहें अपने अनुभव ऑडियो वीडियो या लिखकर जैसे कंफर्टेबल फील हो भेज सकते हैं। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।